एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्ट्रोक के पेशेंट्स के अंदर, पैरालिसिस के पेशेंट्स के अंदर नींद प्रॉपर्ली क्यों नहीं आती और कैसे हम इसे ठीक कर सकते हैं। जब किसी को भी पैरालिसिस इनिशियली होता है, इनिशियली आप काफ़ी लंबे समय तक अगर बेड रिडन हैं, उसकी वजह से कई सारे चेंजेस आपकी रूटीन के अंदर आ जाते हैं, आपकी बॉडी में चेंजेस आ जाते हैं, जिसके कारण से आपका स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब हो जाता है। तो सबसे जो मेजर रीज़न है नींद ना आने का वो है पेन। अगर पेशेंट की बॉडी में परसिस्टेंट पेन बना हुआ है क्योंकि मोबिलिटी उतनी अच्छी नहीं है, चल फिर पा नहीं रहा है, तो उस कंडीशन में पेशेंट को क्या होता है, रात के समय दर्द अचानक से बढ़ने की वजह से कभी कभार पेशेंट सो नहीं पाता ठीक से। तो उस कंडीशन में हम कैसे उसे आराम दे सकते हैं, उस कंडीशन में हम डेली बेसिस पे बॉडी मसाज करते हुए बहुत लाइट हैंड से आपको बॉडी मसाज करनी है ताकि आपकी बॉडी में जो पेन स्टिफनेस हो रहा है वो कम होता चला जाए। तो इससे हम इस पेन को रिलीव कर सकते हैं और उसकी मदद से पेशेंट का जो स्लीपिंग पैटर्न है वो बेटर होता चला जाता है। अब नेक्स्ट जो रीज़न है जिसके कारण से नींद पेशेंट को नहीं आती वो ये है क्योंकि वो दिन भर कोई भी एक्टिविटी नहीं कर रहा, डेली रूटीन वर्क तक नहीं कर रहा, हमेशा या तो बैठना पसंद करता है, जब थोड़ी थोड़ी मोबिलिटी आ भी गई है, थोड़ा थोड़ा चल फिर भी पा रहे हैं, फिर भी वो बैठा रहता है एक ही जगह। तो पेशेंट क्या खाली जब बैठा रहता है तो दिन में बहुत लंबे समय तक वो सो जाते हैं। अब दिन में अगर आपने अपनी नींद अच्छे से पूरी कर ली तो रात के समय नींद टूटती रहती है या नींद आती नहीं है। अगर हम भी किसी दिन के समय बहुत ज़्यादा सो लेते हैं तो रात के समय नींद नहीं आती है, डेफिनेटली नहीं आती है। तो उस कंडीशन में हमें क्या करना है, अवॉइड करना है कि डे टाइम जो स्लीपिंग रूटीन बन गया है लंबे समय तक, उसको कम्प्लीटली हमें वहाँ से चेंज करना है ताकि रात के समय एक साउंड स्लीप पैटर्न वो पेशेंट ले सके। तो हम कैसे कर सकते हैं, आप पेशेंट को एक्सरसाइजेज में एंगेज करते हुए दिन के समय अगर वो अच्छे से एक्सरसाइज करेगा, जितनी भी एक्सरसाइजेस उसको आप डेली ऐड ऑन कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जब डेली बेसिस पे अच्छे से एक्सरसाइज होगी पेशेंट थक जाएगा रात तक और उसे अच्छे से नींद आएगी। एक कंडीशन ये भी है जो पेशेंट को सोने नहीं देती, वो है अगर घाव बन गया है, बेड सोर बन गया है, ऐसे पोजीशन पे घाव बन जाता है जहाँ प्रेशर पॉइंट्स होते हैं, तो उसमें भी पस डिस्चार्ज होना या रेडनेस होना या फिर वहाँ पर पेन परसिस्टेंट होना, वो भी पेशेंट को सोने नहीं देता। तो हमें क्या ध्यान रखना है, जो पेशेंट्स जितने भी हमारे बेड रिडन हैं उनकी पोजीशंस को ज़रूर चेंज करें और डेली रूटीन के अंदर उनकी हाइजीन को मेंटेन करें, क्योंकि जैसे अब समर्स आ गई हैं तो हमें क्या करना है, डेली अगर हम पेशेंट को नहला नहीं पा रहे तो स्पॉन्जिंग करना है, एरियाज़ को ड्राई रखना है ताकि मॉइस्चर की वजह से वहाँ पर घाव ना बने। तो बार बार उनकी पोजीशन बदलना, थोड़ी देर बिठाना, थोड़ी देर साइड्स चेंज करना, ये हमें करते रहना चाहिए ताकि पेशेंट को घाव ना बने जिसके कारण से उसकी नींद डिस्टर्ब होती है। अब ये जो सारे हमने रीजंस डिस्कस किए जिसकी वजह से पेशेंट को अच्छे से नींद नहीं आती है, तो इनको हम कैसे रिलीव कर सकते हैं। आप पेशेंट को मेडिटेशन करवाइए, एक्सरसाइजेस डेली बेसिस पे करवाइए, म्यूज़िक थेरेपी हम साथ में दे सकते हैं जिससे माइंड रिलैक्स रहेगा, स्ट्रेस फ्री रहेंगे। साथ के साथ कुछ आयुर्वेदिक हर्ब्स का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अश्वगंधा हो गया, ब्राह्मी है, शंखपुष्पी है, मंडूकपर्णी है, ये सारी की सारी हर्ब्स क्या हेल्प करती हैं, ये नर्वाइन टॉनिक का काम करती हैं, ब्रेन को रिलैक्स करने में हेल्प करती हैं, सेडेटिव नहीं होती है, मतलब डायरेक्टली नींद नहीं लाती है, बट जब आपका माइंड रिलैक्स रहेगा, बॉडी रिलैक्स रहेगी तो आपको ऑटोमेटिकली अच्छी नींद आएगी। तो हम पेशेंट की रात को सोते समय बादाम के तेल से या गर्मियाँ हैं तो कोकोनट ऑयल से हेड मसाज कर सकते हैं, पाँव के तलवों की मालिश कर सकते हैं ताकि पेशेंट को रात के समय अच्छे से नींद आए। और कभी कभार क्या देखने को मिलता है, जो पेशेंट्स डायबिटिक होते हैं रात के समय ज़्यादा यूरिनेशन होने की वजह से भी नींद टूटती है। तो अगर आप डायबिटिक हैं, रात के समय बार बार उठना पड़ रहा है और अपनी मेडिसिन रात के समय खाते हैं जो शुगर कंट्रोल करने की है या बीपी की मेडिकेशन का टाइमिंग ऐसा है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको थोड़ा सा अर्ली शिफ्ट करते हुए सोने से पहले जितनी ज़्यादा गैप मेंटेन हो जाता है तो आपको एक साउंड स्लीप मिल जाती है। फ्लूइड का इंटेक 7 to 8 o'clock के बाद ज़्यादा ना रखें, मिल्क का इंटेक रात के समय ना करें तो आपकी स्लीप प्रॉपर रहेगी, बार बार टूटेगी नहीं और एक साउंड स्लीप पैटर्न आपको मिल पाएगा।
और ब्रेन की रिकवरी के लिए, न्यूरोप्लास्टिसिटी को दोबारा से स्विच ऑन करवाने के लिए, या फिर आपकी मूवमेंट्स को वापस लाने के लिए एक स्लीपिंग अच्छा पैटर्न होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम इस तरीके से इसको बेटर कर सकते हैं। आपको लगता है कोई भी डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं तो ज़रूर पूछिए, या आप हमें कुछ राय देना चाहें किसी चीज़ के रिगार्डिंग जो हम नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेकर आ सकते हैं क्वेरीज को रिजॉल्व करने के लिए, तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। इन टिप्स को अपनाइए और हमें बताइए क्या चेंजेस आपने अपने पेशेंट में देखे हैं, या ऑलरेडी आप खुद से पेशेंट हैं तो आपने क्या चेंजेस महसूस किए हैं। आप हमारे टीम ऑफ डॉक्टर से खुलकर बात कर सकते हैं नीचे दिए हुए नंबर्स पे, और अपनी प्रेजेंट कंडीशन की इवन वीडियो तक शेयर कर सकते हैं, ताकि हम आपकी हेल्प कर सकें आपके ट्रीटमेंट में, आपको दोबारा इंडिपेंडेंट बनाने में। और अपना खास ध्यान रखिए, जल्दी ही हम मिलेंगे। टेक केयर।